तुम्हें मालूम हो गया कि वो नक्शा कहाँ है? सरदार जी, बंगाल राज्य के महाराज के राज दरबार में एक बंसु नाम का बंजारा है और वो नक्शा महाराज को दे रहा था। वो कोई मामूली नक्शा नहीं, वो अरबों खरबों का नक्शा। इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। तो सरदार, उस नक्शे को महाराज ने लेने से इनकार कर दिया। उस नक्शे को सेनापति धर्मा सिंह को दिलवा। सेनापति धर्मा सिंह के पास है? जी सरदार। तो साथियों, मेरी बात पे गौर फरमाओ। सुनो साथियों, इस घड़ी भाई ये मेरा भाई, सुनो साथियों, इस घड़ी ये मेरा फरमान। सुनो साथियों, इस घड़ी ये मेरा फरमान। और याद रखे पड़े साथियों भाई फरमान। याद रखे पड़े साथियों फरमान धरता रहो। इसलिए देर करने का टाइम नहीं है। आओ हमारे साथ, हम धर्मा के घर चलते हैं। आइए साथियों। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जी चाचा जी। तैयार होकर के तुम अपने ननिहाल के लिए निकल चुकी हो। जी चाचा जी। और बेटी देखो, काफी दूर हम आ चुके हैं। जी चाचा जी। सामने ये घना जंगल है और घने जंगल को पार करने के बाद और चलना पड़ेगा। उसके बाद हम तुम्हारे ननिहाल पहुंच जाएंगे। ठीक है चाचा जी। और तुम्हें ननिहाल में छोड़ने के बाद वहीं से मैं वापस अपने भवन के लिए चला जाऊंगा। ठीक है चाचा जी। आओ बेटी, चलते हैं, जंगल का रास्ता तय करते हैं, क्योंकि ये घना जंगल है और घबराने की कोई बात नहीं। मैं साथ हूँ, बात सुरक्षित तुम्हें ननिहाल पहुंचा कर तब वहां से वापस। ठीक है चाचा जी। आओ बेटी, चलिए। महामंत्री धर्मा सिंह जी अब तो मैं चलते चलते थक गया। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं चलने में असमर्थ। हाँ राजन, वृद्ध अवस्था है। इस अवस्था में इंसान को चलना दुर्लभ हो जाता है राजन। अगर ऐसी बात है महाराज तो चले, वो कदम का वृक्ष है, उस कदम के वृक्ष के पास आप बैठे आराम करें और मैं साथ में सिपाही रामबली दोनों लोग चलकर आगे जाकर जंगल में देख लेते हैं। अगर पार न किए होंगे तो उनको पार करा करके तुरंत वापस आते हैं। अगर पार कर गए होंगे तब भी लौट कर वापस आते हैं। उसके बाद राजभवन वापस चलेंगे। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूँगा। चलिए कदम के वृक्ष की। हो सकता है सेनापति पार हो गया हो। चलिए चलिए आप आराम से। वाले का है जो पड़ जाएगा तो तुम्हें बड़ा क्या हुआ? बताओ। अब वो
वही रास्ता बताए बिहारी जा कदम से गुरुआ करे बैठ के आराम करा। हम इंतजार कर रहे कि जाएंगे सरकारों के महाराज को हम भुट्टा हटकाती बताओ हम बोबड़ा फर्जी लिए घूमत ही। घबराओ नहीं रमरी, अभी हम जाल बिछा रहे हैं। अरे जाल का पहली बात तो सोचो कि महाराज कितनी बड़ी जाल तुम्हारे साथे चले, चाहते तो दरबार से आपका भेज देते राजकुमारी के साथ। हाँ रमरी, बताओ बॉर्डर पर से बुलाए के सेनापति के साथ भेजे हर जान पे इसके पीछे दरबार में आए नहीं। बार बार हमारा अपमान राज दरबार में हुआ। बेइज्जती के ऊपर बेइज्जती। घबराओ नहीं रमरी, हाँ अगर उस अपमान का बदला हाँ महाराज से ना चुकाया तो सात लो छत्री खानदान में। आओ बेटी, बीचों बीच जंगल में आ चुके हैं। क्या बात है बेटी? क्या दिखता हूँ? अब तुम हमारे साथ चलकर राजभवन से आई और बीचों बीच जंगल में आने के बाद दिखता हूँ तुम्हारे चेहरे पर उदासी छा गई। कोई कष्ट, कोई तकलीफ है क्या? चाचा जी हाँ बेटी, पेट में दर्द चाचा अचानक उठा। मेरे पेट में बहुत घबराओ नहीं बेटी, घबराओ नहीं। मैं समझ रहा हूँ कि पैदल चलकर तुम राजभवन से यहाँ तक आई और अचानक तुम्हारे पेट में दर्द उठा और कह रही हो कि प्यास से गला सूख रहा है। हो सकता है कि जोरों से प्यास लग गई हो, इस वजह से तुम्हारे पेट में दर्द चालू हो गया। घबराओ नहीं, मैं राजभवन से पानी लेकर आया हूँ और इसी वक्त तुम्हें पानी पिलाता हूँ। पानी पी लो, हो सकता है पानी पीने के बाद तुम्हारे पेट का दर्द ठीक हो जाए, और अगर नहीं ठीक होता तो मैं यहाँ से सीधे जाकर तुम्हारे लिए दवा का प्रबंध करूंगा। क्योंकि मैं तुम्हारी सुरक्षा में आया हूँ। घबराओ नहीं, सबसे पहले तुम्हें पानी पिलाता हूँ। लेकिन चाचा जी धोखा हो गया बेटी, जल्दबाजी में तैयारी करते वक्त बैग में रख लिया, लेकिन इसमें राजभवन में पानी लेने के लिए भूल गया बेटी, इसमें पानी नहीं है। और अगर इस वक्त तुम्हें पानी ना मिला तो तुम्हारी प्यास से जान भी जा सकती है, गला सूखता जाता चाचा जी। है। बेटी, क्या एक कदम और आगे चल सकती हो? नहीं चाचा जी, मैं एक भी कदम आगे नहीं चल पाऊंगी, मुझसे नहीं चला जाएगा। घबराओ नहीं बेटी, सुनो मेरी बात। और बेटी मुश्किल है तुम चल भी सकती नहीं, बेटी मुश्किल बेटी मुश्किल है तुम चल भी सकती नहीं। चल सरोवर यहाँ के बहुत दूर है, चल
चाचा जी यहाँ से थोड़ी दूर पर जल सरोवर है और जा रहा हूँ, और सरोवर से जल लेकर मैं तत्काल तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो मैं इसी जगह इसी पेड़ के नीचे बैठूं। लेकिन चाचा जी ये जंगल, ये बियाबान, ये घनघोर जंगल, यहाँ शेर बाघ चीते होंगे चाचा जी। मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? तुम्हारा सोचना बिल्कुल सत्य है। घना जंगल है और जंगल में चारों तरफ जंगली जानवर भी है। जी चाचा जी। और कोई जंगली जानवर तुम पे हमला कर सकता है। अगर हमला कर दिया तो समझ लो मैं यहाँ नहीं रहूंगा और तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। इसे घबराओ नहीं बेटी, उसके लिए भी इंतजाम तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ। घबराओ नहीं। ये हमारी पिस्तौल, गौर से सुनो मेरी बात। लो ये पिस्तौल बेटी, मैं देता तुम्हें। लो ये पिस्तौल, पिस्तौल बेटी, मैं देता तुम्हें। रहना होशियार, जंगल के दरमियान है। जानवर कोई तुम पे तो हमला करे, तेरा गोली चला संध्या। जी चाचा जी। ये हमारी पिस्तौल बिल्कुल लोड है और इसमें कई कारतूसे हैं। अगर कोई भी जंगली जानवर आए तुम्हारी तरफ तो फौरन टाइगर पे उंगली की हरकत करना और तुरंत वो जख्मी हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। और तब तक मैं जल लेकर यहाँ पर आ जाऊंगा। ठीक है चाचा जी, लेकिन जल लेकर वो जल्द आना। घबराओ नहीं बेटी, छांव है, इसी पेड़ की छांव में बैठो और मैं चंद मिनटों में तुम्हारे लिए जल लेकर फौरन आ रहा हूं। नहीं, भगवान पे भरोसा रखो और हम पे विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। जा रहा हूं बेटी, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर फौरन फटाफट आ रहा जंगल में छाया ही ना बेटे खाने ना। अरे इधर देखो, इधर इधर। राजकुमारी जी, अरे राजकुमारी जी, अपने ही राज दरबार का सिपाही रामबली, तो निर्वा समझ के ठोक दी होगा। और ये मुआवजा तुम्हारे पास। चाचा जी आप नहीं, समझो यो कि लीलवा हे रमणी, अभी तो मैं गोली चला देती। राजकुमारी संध्या जी। जी चाचा जी। सेनापति धर्मा सिंह कहाँ गया? चाचा जी मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए चाचा जी पानी लाने गए। और ये मुआवजा तुम्हारे हाथों में? हाँ, ये मेरे पास है, मेरी सुरक्षा के लिए। अच्छा मैं गोली भरी हो, देखो संभालो नहीं, अगर दग गए तो फिर आफत के द्वार है। सेनापति के उजार आए। रमणी, इसे इसलिए हमने पकड़ा कि उंगलियों के निशान न बने। तो राजकुमारी जी, जी चाचा जी। प्यास लगी? बहुत तेज से प्यास लगी। घबराओ नहीं, अब हम आ गए हैं। आज हम तुम्हें ऐसा पानी पिलाएंगे
ऐसा पानी पिलाएंगे कि जिंदगी भर याद रखो। क्या बात है चाचा जी? कैसा पानी पिलाओ? सुनो क्या? रामबली, सुनो कैसा पानी है। तो प्यारी संध्या मेरी गुल बदल जान मन, प्यारी संध्या प्यारी संध्या मेरी गुल बदल जान मन, वस्ल का जाम मुझको पिला दीजिए। आओ रानी गले से और लगा लो मुझे, हंस के दिल में तुम अपने बिठा लीजिए। मंत्री चाचा तुम्हें शर्म आई नहीं? मंत्री चाचा तो मंत्री चाचा तुम्हें शर्म आई नहीं? रिश्ते में तुम्हारी लगती सुता, माफ तुमको भगवान करेगा नहीं, हैसियत अपनी चाचा रहेगो। अरे बेशरम, मैं तेरी बेटी लगती हूँ, तुझे चाचा कहती हूँ और तुझे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। राजकुमारी जी। वाह काका, रामबली, हम नहीं कहे, ये असल बात में बहन बिटिया से ही तान बतला। रामबली, हैं? इस नस्वर संसार में अगर एक दूसरे को चाचा भतीजी कहने लगेंगे हाँ हाँ हाँ, तो बच्चे कैसे पैदा हो? ये मतलब चाचा और बिटिया नहीं मानते, ये देखे चाचा लागा तो सबके बच्चे पैदा कर। रामबली, हमारे कहने का मतलब प्यार करो, बच्चे पैदा करो। तो मान बैठे ये रिश्ता और जमाना अगर मान बैठे। मान बैठे ये रिश्ता जमाना अगर, प्यार का लोप दुनिया से मिट जाएगा। देश की सारी जनसंख्या और मिट जाएगी, कुछ न हो पाएगा, कुछ न हो पाएगा। बाप जैसा महानीत देखा नहीं, आप जैसा आप जैसा महानीत देखा नहीं। आने दो से न पति को बताती हूँ मैं, कहे पिताजी से फांसी दिलाऊंगी मैं, लौट कर जब चलूंगी हरामजादे, आने दो सेनापति चाचा जी को, मैं अभी उनसे बताऊंगी और तुमको मैं जरूर फांसी दिलाऊंगी। मैं रात दरबार लौट कर चल रही हूँ और तुम्हें फांसी दिलाऊंगी। राजकुमारी संध्या, ये महामंत्री कर्मा सिंह है। अरे जिस चीज को चाहता है उसे हासिल कर लेता है, हासिल नहीं कर पाता तो इस चाह से मिटा करके। रामबली, रामबली, निगरानी रखो चारों तरफ। मैं इसे झाड़ियों में लेकर जाता हूँ, झाड़ियों में। हम कहीं कहा तो कहाँ समझा रे? अच्छा हाँ, ध्यान समझ गए। इधर निगरानी रखो, कोई आने न पाए। हाँ। मैं इस हरामजादी को झाड़ियों में लेकर जाता हूँ, हाँ। इसकी इज्जत को तार तार
पीछे सब ध्यान ही ना लगे। इसी तरह बैठे रहना, कोई बोलना मत, और नहीं 24 घंटा गोली चलेगी। अब रंगबाजी सवार हुई है, अब देखो कि हम लोग किसकी किसकी इज्जत लूटते हैं। आओ मेरी जान संध्या, एक बार हमारे सीने से लग जाओ। कमीने मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। अरे छोड़ दूंगा दिल की रानी, 20 मिनट की बात है, आ जाओ। आओ मेरी जान। नहीं यह नहीं, तो मैं तेरा देखी। हाथ छोड़ती हूँ। यसार हुआ करत का। आओ मेरी रानी। नहीं नहीं अरे रुक जाओ। नहीं। कर्मा सिंह खुश हुआ, कर्मा सिंह खुश तो सारी दुनिया को। वही कोखा हुलिया था। रमली इसकी इज्जत को तार तार कर दिया। हम भाई बेटे में भारत रहा हम 18 तो मतलब इज्जत लूट के है। हाँ रमली, हम भूल जाएगा तू कहाँ जाएगा रे? बातें में राम खोद। हरामजादे, तू क्या समझता है कि तू बच जाएगा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं रात दरबार तक जाऊंगी और पिताजी से कहकर तुझे फांसी जरूर दिलाऊंगी, तुझे फांसी जरूर दिलाऊंगी। राजकुमारी संध्या, तुम राज दरबार तक जब जाने पाओगी तब ना, और सेनापति धर्मा सिंह से जब बताने पाओगी तब ना। रमली कहते हैं नागा को अगर जख्मी करो तो उसे जिंदा मत छोड़ो, वरना एक दिन लौटकर तुम्हें। इसलिए हरामजादी, हरामजादी, तेरी वजह से हमारा भरे राज दरबार में अपमान हुआ। हमने कसम खाया महाराज, जब तक इस अपमान का बदला नहीं चुकाएंगे तब तक हम चैन से जल्दी है तो जलने दो। ये आग हम ही ने लगाई है, लोग मरते हैं तो मरने दो। एक कर्मा सिंह की खुदाई। रमरी, ये सेनापति धर्मा सिंह की मावजर है, मर गई। एक काम करो, इस मावजर को, इसमें धर्मा सेनापति की अंगुलियों के निशान है, इस मावजर को इसी के पास रख देना चाहिए और यहाँ से निकल चलते हैं सीधा महाराज के पास। कपड़ा कपड़ा ले लो, कपड़ा न रखो। हाँ, अब चलो महाराज लेके चला जाए। चलते हैं महाराज के पास और महाराज से बताएंगे। महाराज से बतावा जाए कि तुम्हें बिटिया का सेनापति गोली मार दी। हाँ, और वही के बाद देखो आगे फिर होता है। गा सार, अभी मैं नहीं जाऊंगा, अभी मैं यहाँ कम से कम 1.5 घंटा रहूंगा। देखो लहाज से हम तिसरिया को है नहीं। नहीं अब ठीक है मरे भाई यार, पर चिल्लाहट मचा दे तो आ जा 2-4 लाठी हम हो पाए, हम मरे पर ठीक है। तई मरी सरी लहाज हमका बहुत जमा थी, जिंदे में कहाँ बदल रहा। चलो ना जिंदे में सही, मरे में सही। नहीं या तो आजे के मरी है, कहूँ तो 3 महीना पुरान लहाज मिल जाया
जानो हमका रसगुल्ला मिल। अब हमारा हुआ भोजन हुई है। चलो मरे सही यार, अब न चिल्लाएगा न कहू तो बतावेगा न हमारा नाम है बदनाम हो। अब बोलो यार रुकबो ठीक नहीं न, मार के का भाग, अब कोई देख लेगा तो फंसब हम। भाग जल लेकर आने में समय लगा, क्योंकि दूर मुझे जाना पड़ा और बेटी प्यास से बेचैन है, प्यास से व्याकुल होकर जमीन पर लेटी हुई है। घबराओ नहीं बेटी, जल्दबाजी में तुम्हारे लिए बस थोड़ा सा जल भरकर आ गया हूँ। और बेटी इसे पीकर अपनी प्यास को शांत करो, उसके बाद फिर भी पेट का दर्द नहीं ठीक होता तो मैं तुम्हें उठाकर ले चलूंगा, तुम्हारा इलाज कर। क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारे जिस्म से लहू, तुम्हारे जिस्म से लहू। क्या हुआ बेटी, किसने मारी? चाचा क्या बताऊं, आपके जाने के बाद यहाँ मंत्री जी आए थे। मंत्री कर्मा? हाँ चाचा जी। पापी ने क्या किया बेटी? चाचा जी उसने मेरी इज्जत को जबरदस्ती लूट। क्या उस पापी ने तुम्हारी इज्जत बर्बाद किया? हाँ चाचा जी, जब मैंने कहा यानी तो सेनापति चाचा को मैं उनसे सब बताऊंगी और रात दरबार चलकर तुम्हें फांसी की सजा दिलाऊंगी, चाचा जी उसने मुझे गोली मार दिया। कम नहीं तो ना दरबार, मैं तुम्हें दरबार ले चल रहा हूँ बेटी। पिताजी, बेटी भगवान, इस पापी कर्मा ने राजकुमारी संध्या की इज्जत को बर्बाद कर दिया और उसके बाद उस पापी ने बेटी संध्या को गोली मार दिया, लेकिन बेटी ने मरते तो सब कुछ बता दिया। इसी वक्त तुम्हारी लाश को मैं महाराज के समक्ष ले चलता हूँ और मैं सब कुछ बताऊंगा अपनी जुबान से कि उस पापी ने ऐसा किया है। वफा का पुजारी कहलाता है, वफा का पुजारी कहलाता है ना। ये मेरा चौथा पल है। देख तुझे, तूने मेरे चिराग बुझा दिया ना, ना? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? तेरा क्या मैं बिगाड़ा था सेनापति, तेरा क्या मैं बिगाड़ा था सेनापति, मेरी बेटी को गोली दिया मार है। कौन भारी खता मेरी बेटी किया, तू दिया मार है, तू दिया मार है। बोल, मेरी बेटी ने कौन ऐसी खता किया था? मेरी बेटी को मारकर तुझे क्या मिल गया? ये मेरा वफादार मंत्री कर्मा सिंह ने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन मैंने इसकी बात को सुनी कर दिया। आज वही बात मेरे नजर के समक्ष आ गई। महाराज, ये अपनी जुबान से क्या कह रहे हैं हुजूर कि मैंने आपकी बेटी को गोली मार दिया? अरे नहीं महाराज, जिस खानदान के लिए मैं हर वक्त अपना सर कटाने के लिए तैयार रहता हूँ, भला
आपके कुल के चिराग को मैं बुझा सकता हूँ, आपकी बेटी को मैं गोली मार सकता हूँ? नहीं महाराज, सुनिए, सब कुछ मालूम है क्योंकि बेटी ने सब कुछ मुझसे बता दिया है महाराज। सुनो मेरी बात सुनिए। साहजी खून मैंने किया है नहीं, साहजी मार करके गोली तू बलिदान